ओके, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट अबाउट? ये सब्जेक्ट आपको बेसिकली कहना क्या चाहता है, हम उसके बारे में थोड़ी पहले डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की अगर मैं बात कर लूं इन अ वेरी बेसिक वे, सो इट इज अ स्टडी of how a particular different modules of a system or of a computer are connected to each other, or you can say the format of organization of them. ठीक है, so बहुत ही सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो ये क्या बोलते हैं, the format और organization of different modules in a computer system. ठीक है, सो बहुत ही बेसिक सी भाषा में किया जाए तो ये क्या कहता है कि भैया इट इज जस्ट अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं विद इन अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। चाहे आप उसको एक कंप्यूटर ले लो, चाहे आप उसको पर्टिकुलरली एक मोबाइल ले लो, चाहे कोई भी डिवाइस ले लो फ्रेंड्स। ठीक है, सो आपके पास कौन कौन से अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मॉड्यूल्स को मैं कंपोनेंट्स भी बोल सकता हूं। ओके, आई कैन से इट एज अ कंपोनेंट्स ऑल्सो। जस्ट अ मिनट। ओके, सो सीएस की अगर मैं या फिर कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला द बेसिक कंपोनेंट जो हमारे पास हमें दिखता है, दिस इज सीपीयू। ओके, विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और वी कैन कॉल इट एज अ सीपीयू। ओके, सीपीयू कंट्रोल यूनिट विच इज सीयू। ओके, हम इन सबके बारे में जानेंगे। एक होगा सीपीयू, एक होगा कंट्रोल यूनिट। ओके, फिर तीसरा आता है मेमोरी। मेमोरी मतलब एक ऐसा पोर्शन जहां पर अपना सब कुछ डेटा स्टोर होता है। देन वी हैव रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट, ALU विच इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जहां पे सारा कैलकुलेशंस होते हैं। इनपुट आउटपुट मतलब कोई भी आप किसी भी सिस्टम को किसी इनपुट प्रोवाइड करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, ऐसा कुछ। ओके, सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंट कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली ये सब्जेक्ट में, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये जितने भी अलग अलग मैंने जो कंपोनेंट्स बताए, ठीक है, और भी इसके अंदर थोड़े बहुत कंपोनेंट्स भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, हर एक के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐड होती है, और सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे एक सिस्टम या एक कंप्यूटर सिस्टम गिन लो, मोबाइल सिस्टम गिन लो, या कोई भी सिस्टम गिन लो, हाउ डज अ पर्टिकुलर सिस्टम वर्क्स इन दी रियल सेंस। ठीक है, कैसे एक पूरी की पूरी सिस्टम वर्क होती है। Okay, so basically what we are going to understand, we are going to understand about the connection among all of these particular systems. Okay, or you can say components. So connection is the word which we are going to understand. Okay, or you can say organization. तो ये बेसिकली पूरे सब्जेक्ट का सार हो गया। हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक सीएस के स्टूडेंट्स हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे ये पूरा के पूरा करते हैं, उस कंप्यूटर का एक्चुअल में कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कौन कौन से इंटरनल मॉड्यूल्स है जो काम होते हैं, और वो सब मॉड्यूल्स कैसे कैसे अपना अपना काम करते हैं। ओके, दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच यू शुड बी डूइंग। सो ये तो हो गया अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होगी, किस तरह से रहेगा, ये उन सब की बात है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके गेट में क्या क्या चीजें रहेगा।
ओके अगर मुझे इस पर्टिकुलर चीज को गेट के पर्सपेक्टिव से देखना है, ओके देन व्हाट ऑल थिंग्स डू आई नीड टू टेक केयर। ओके सो सबसे पहली चीज जो गेट में आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है वो है इंस्ट्रक्शंस। ये साथ में ही लिखते रहना, इसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट। हम सारे के सारे टॉपिक खाली लिस्ट डाउन कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि भाई क्या क्या हम लोग चीजें करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। Okay, so first of all is the instruction and addressing mode. That would be the first and the foremost thing which you will be doing. Second, जो हम करने वाले हैं, which is basically the cache memory mapping. ठीक है, इसको बड़े आसान सी भाषा में हम लोग मेमोरी मैपिंग भी बोल सकते हैं। ओके थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग which we would be doing here, okay, which would be pipeline. पाइपलाइनिंग को दूसरी भाषा में हम लोग पैरेलल एग्जीक्यूशन भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ पैरेलल एग्जीक्यूशन। ओके सो पाइपलाइनिंग इज बेसिकली द पैरेलल एग्जीक्यूशन विच यू कैन सी। द फोर्थ वन, or you can say the fourth important thing which we will be doing is ALU and data path. Fifth, which is control unit. The sixth one, which is basically the input output. Okay, and the last which we will take into consideration is arithmetic based calculation. ओके सो इंस्ट्रक्शंस एंड एड्रेसिंग मोड सबसे पहले आएगा, कैश मेमोरी मैपिंग सेकंड, पाइपलाइनिंग थर्ड, एएलयू डेटा पाथ फोर्थ, कंट्रोल यूनिट फिफ्थ, इनपुट आउटपुट एंड अरिथमेटिक बेस्ड कैलकुलेशन। ओके सो इस तरीके से हम 7 इंपॉर्टेंट इसके अंदर आप बोल लो कि टॉपिक है या सब्जेक्ट या फिर इसके अंदर चैप्टर्स यू कैन टेक इट टू कंसिडरेशन। Okay, so first of all we will try to understand about the marking system of the entire subject and हर एक में क्या क्या इतने इम्पोर्टेंस है। अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो ये जो है दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू कैन स्किप क्योंकि इसके ऊपर गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। कंट्रोल यूनिट यू कैन से इट्स समवॉट इंपॉर्टेंट। तो अगर ऐसा कोई सीन आता है कि टाइम नहीं बचा है या मतलब यू आर हैविंग अ लैक ऑफ टाइम, देन इसको आप स्किप कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट इट इज इंपॉर्टेंट। अरिथमेटिक बेस्ड कैलकुलेशन इसको भी इट इज समवॉट। ओके लेट मी डू इट।
Okay, so this is the structure of the entire COA with respect to KIT. So on an average, you can take into consideration for COA, which is around 6 to 12. तो इसके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहते हैं इसके मार्क्स में. ओके, सो कभी कभी ये 8 to 9% या 9 to 10 के आसपास रह जाता है मार्क्स के अराउंड. ओके, बट ये 6 to 12 का वेरिएशन रहता है. 2022 की 23 में इसकी अराउंड चांसेस है 8 to 9 और यू कैन से फ्रॉम 8 to 11. ओके, दैट्स द पर्टिकुलर मार्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. और ये है उसके सारे के सारे चैप्टर जो अपने को अच्छे से करने हैं.